नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो के? क्या वॉइस और वीडियो के? क्या वॉइस और वीडियो के? चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। एक सेकेंड गाइस, आप लोग रुकिएगा। आई थिंक ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं इसको सही कराता हूँ और क्लास की शुरुआत करेंगे। एक बार जल्दी से बताइए, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? जल्दी से। बढ़िया सर। हाँ, आज थोड़ा सा बेटे ना एक अर्जेंट कहते हैं, मेरा एक शो लगा हुआ, क्लास लगी हुई है सीजल के रिगार्डिंग, कि आप सभी को पता है कि सीजल की वैकेंसी आ चुकी है और हमें उसके लिए कुछ ना कुछ डेली हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। बट उसके पहले एक बार बताओ, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? लास्ट क्लास में सर ब्राइटनेस मैम बहुत ज़्यादा, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? ये सब करा दिया था, ये भी करा दिया था। हाँ, ये करा देते, चोर और पुलिस ये कराना है, ये कराना है। हाँ मैम, मैं एक मिनट में, मैम ये किस तरीके का कलर आ रहा है? ब्लैक और ब्लू एक ही दिख रहा है, देखो इसमें। ये इसका इशू है कि कहते हैं कैमरे का है? एक मिनट रुकिए। सही है मैम, छोड़ दो, वो उसका इशू है स्क्रीन का, समझ गया। चलो तो शुरू हो जाओ बच्चों, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई कीजिए। शुरू हो जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A thief is spotted by policeman from a distance of 100 meter. When the policeman starts chase, the thief also starts running. If the speed of thief is 8 kilometer per hour and that of policeman is 10 kilometer per hour, how far the thief will have run before he is overtaken? कि पकड़े जाने से पहले ये कितना भागा होगा, पकड़े जाने से पहले ये कितना भागा होगा, बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। A thief is spotted by policeman from a distance of 100 मीटर, कि मान लो ये 100 मीटर की डिस्टेंस है, 100 मीटर की बच्चे क्या है ये डिस्टेंस है, बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। ये पुलिसमैन है, ये थीप है, ये थीप है। अब देखो हुआ क्या, When the policeman starts chase, the thief also starts running. स्पीड ऑफ thief कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, थीप कितनी स्पीड से रन कर रहा है, दौड़ रहा? थीप 8 किलोमीटर प्रति घंटे की। देखो इस चोर ने इस पुलिस वाले को देखा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस ओर भागना स्टार्ट किया, इस ओर बच्चे इसने क्या किया, भागना स्टार्ट किया। तब तक पुलिस वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसका पीछा करता, इसका पीछा कर रहा था। ठीक है, अब देखो बीच में 100 मीटर की डिस्टेंस है, ये 8 की स्पीड जा रहा है, 10 की स्पीड से जा रहा है। अब कह रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागा। देखो ये चोर इस तरह भागता हुआ जा रहा है, यहां तक पहुंच पाता है, चोर यहां तक पहुंच पाता है, तब तक पुलिस वाला पीछे से आता है और इसको पकड़ लेता है। तब तक पुलिस वाला चोर, देखो ये यहां तक भाग पाता है, तब तक पुलिस वाला पीछे से आता है, इसको पकड़ लेता है। तो बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये डिस्टेंस कितनी, कितना भागा ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो देखो आपको क्या पता है, आपको केवल ये पता है कि पुलिस वाले की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और थीप की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। आपको केवल स्पीड के बारे में पता है, आपको केवल स्पीड के बारे में पता है। क्या? एक तरफ कर दो पुलिस और एक तरफ कर दो थीप, तो पुलिस वाले की स्पीड कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे।
थीप की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो रेशियो कितना आ गया? अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं कितना आएगा? 5। 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा? 4। तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 5:4। स्पीड का रेशियो कितना है? 5:4। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा? डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा? ये भी 5:4 आएगा। डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा? 5:4 आएगा। क्यों? स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आपकी स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, आपकी स्पीड घटेगी तो बेटे डिस्टेंस भी घटेगी। क्लियर हो गया? कहोगे सर बिल्कुल। इसका मतलब बच्चे एक चीज क्लियर हो गई कि पुलिस वाला कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा? 5 यूनिट, और थीप कितना कवर कर रहा है? 4 यूनिट। तो पुलिस वाला जो है वो चोर से 1 यूनिट एक्स्ट्रा कवर कर रहा। क्यों? देखो, पुलिस वाला 100 मीटर पीछे है, पुलिस वाला बेटे 100 मीटर पीछे है चोर से। ये पुलिस वाला, ये चोर है, तो पुलिस वाला जो है वो चोर से कितना पीछे? पुलिस वाला चोर से 100 मीटर पीछे। देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ, ये जो डॉटेड डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चोर और पुलिस दोनों ने कवर की है। लेकिन हुआ क्या कि पुलिस वाला 100 मीटर पीछे है, जिस कारण से उसको 1 यूनिट एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? इंटू 100 कर दो, 500 मीटर। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 400 मीटर। 400 मीटर। तो चोर कितना भागा है? कहोगे सर चोर है वो कितना भागा? 400 मीटर भागा। तब तक पुलिस वाला पीछे से 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करके इसको पकड़ लेता है। ठीक है, 500। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। क्या आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है? क्या लाडलो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? चलो बताओ, इतना समझ में आया? चलो, एक कोई बात नहीं, अगर आप अभी आए तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं। लो, सेम टाइप का है, जल्दी से पढ़ो। पढ़ो और ट्राई करो। एक बार पढ़ो और ट्राई करो। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? पढ़ो और ट्राई करो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइए। क्या होगा बेटे इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए बच्चे, हो गया? हो गया? बोलो। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पढ़ो। A thief is spotted by policeman from a distance of 400 meter. When the policeman starts chasing, the thief also starts running. If the speed of thief is 16 km per hour and that of policeman is 20 km per hour,
हाउ फार द थीप विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, कि बताओ पकड़े जाने से पहले कितना भागा, जो चोर है वो पकड़े जाने से पहले कितना भागा। बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एक सर्टेन डिस्टेंस है, कितनी है, 400 मीटर है, ये 400 मीटर की डिस्टेंस है, कितनी है, 400 मीटर। ये पुलिस वाला है, ये थीप है, ठीक है। तो थीप की स्पीड कितनी है, थीप की स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटे, 16 किलोमीटर प्रति घंटे। और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो हुआ क्या, इस चोर ने इस पुलिस वाले को देखा, ध्यान से समझना, ठीक है। इस चोर ने इस पुलिस वाले को देखा और इस ओर भागना स्टार्ट किया, इस ओर भागता हुआ जा रहा था और यहां तक भाग पाता है, चोर यहां तक भाग पाता है, तब चोर यहां से लेके यहां तक भाग पाता है, तब तक पुलिस वाला पीछे से आता है और इसको पकड़ लेता है, पुलिस वाला पीछे से आके पकड़ लेता है इसको। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी, कितना भागा, ये कितनी डिस्टेंस इसने कवर की है, ठीक है। चलो, हिंदी और इंग्लिश सेम ही तो है बेटे, एक बार चेक करो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैराथन पढ़नी है, पढ़नी है मैराथन, मज़ा आता ना लंबी क्लास पढ़ने में। जैसे मैंने टाइम एंड वर्क की पढ़ाई और फिर मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम की पढ़ा दी। अब अगली टॉप पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, भी आपका छोटा है, मैं प्रॉफिट लॉस की मैराथन प्रोवाइड करूंगा, मज़ा आएगा पढ़ के। अगर अगर आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ोगे, मैं वादा करता हूं कि आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। बस जैसे कहता जा रहा हूं करते हुए चलो। देखो, अगर बच्चे मैं बात करता हूं स्पीड की, अगर बच्चे आपको क्या पता है, एक तरफ कर दो पुलिस और एक तरफ कर दो थीप, आपको क्या पता है पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? गुरुजी पुलिस वाले की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। चोर की स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटे, 16 किलोमीटर प्रति घंटे। कैंसिल कर दो, अगर मैं 4 से कैंसिल कर दो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16। ये काहे का रेशियो है? ये स्पीड का रेशियो है। अगर बेटे ये स्पीड का रेशियो, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा ये बताओ? डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा? अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:4 है। क्यों? स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब जरा ध्यान से देखो, तो पुलिस वाले की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और थीप की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो पुलिस वाला है कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है? देखो, देखो ये जो डॉटेड डिस्टेंस है, इस वाली डिस्टेंस को चोर और पुलिस दोनों कवर कर रहे हैं। इस डिस्टेंस को चोर और पुलिस दोनों कवर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाला 400 मीटर पीछे से आ रहा है। अगर 400 मीटर बेटे पीछे से ये आ रहा है, तो इसका मतलब जिस कारण, देखो भाई, पुलिस वाला 1 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों कवर कर रहा है? क्योंकि वो 400 मीटर पीछे से आ रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 400 मीटर, 400 मीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू इंटू 400 कर दो, कितना आएगा? 2000 मीटर। और ये आ गए, पुलिस वाला कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2000 मीटर, और इंटू 400 कर दो, कितना आएगा? 1600 मीटर, 1600 मीटर। यानी थीप कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1600 मीटर, 1600 मीटर, ठीक है। तो जो चोर है कितना भागा है? पकड़े जाने से पहले 1600 मीटर भागा है। सर गर्मियों में ठंडी,
चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको मेरी क्लासेस से सुकून मिलता है, मैं आपके लिए परमानेंट अवेलेबल हूँ मेरे भाई। तो थैंक यू। अगर आपको ये लगता है कि सर आपसे पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, तो मैं आपको पढ़ाने में उतनी ईमानदारी लगाऊंगा, और मैं रखता भी हूँ अपनी पढ़ाई में ईमानदारी। मैं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता हूँ कि बच्चों को हर वो चीज़ मिले। नहीं तो आप बताओ, मैं भी तो आराम कर सकता हूँ। आराम किसको अच्छा नहीं लगता है? तुम्हारा खुद का एग्ज़ाम है, तुम आराम कर रहे होते हो और मैं मैराथन ले रहा होता हूँ। बताओ, आराम किसको अच्छा नहीं लगता है? आराम लाडलो किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको आराम अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ ना पूरे टाइम। मैं तो नहीं कहता कि मुझे आराम करना है। मैंने तो नहीं कभी कहा कि यार आज नहीं पढ़ाएं, आज आराम करते हैं। ठीक है। हाँ, अभी मैंने परसों 2 घंटे आपको पढ़ाया है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, फिक्स है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि a boy is late by 9 minutes if he walk to school at a speed of 4 kilometer per hour. If he walk speed 5 kilometer per hour, reach 9 minutes early. तो डिस्टेंस टू हिज स्कूल कितनी? देखो यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक लड़का अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 9 मिनट लेट हो जाता है। अगर 4 की स्पीड से गया है तो 9 मिनट लेट हो जाता है, और अगर 5 की स्पीड से गया है तो 9 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी बताओ? घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी? देखो इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हो तो 9 मिनट लेट होते हो, 5 की स्पीड जाते हो तो 9 मिनट पहले पहुंच जाते हो। तो बताओ डिस्टेंस कितनी है? कैसे करते हैं? यहां पर डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू T1 डिफरेंस T2। ये डायरेक्ट इसकी ट्रिक होती है, नोट कर लो। S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू T1 डिफरेंस T2। S1 पहले आपकी स्पीड की, S2 बाद में आपकी स्पीड कितनी है? ठीक है, ठीक है। T1 और T2 का डिफरेंस मतलब दोनों के टाइम का डिफरेंस। अब यहां पर देखो, इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो पहले आपकी स्पीड कितनी है गुरुजी? पहले हम जा रहे थे 4 की स्पीड से, अब आप जा रहे हो 5 की स्पीड से। तो डिफरेंस कितने का? 1 का है। डिफरेंस कितने का? 1 का है। अब टाइम डिफरेंस कितना है इसके बारे में और समझ लेते हैं। टाइम डिफरेंस कितना है, बहुत ध्यान समझ लो। यहां पर टाइम डिफरेंस कितना है इसको और समझ लो। बस देखो क्या होता है कि अगर लेट अर्ली है, लेट और अर्ली है तो टाइम ऐड होता है। अगर लेट और लेट है तो टाइम माइनस होता है। अर्ली और अर्ली है तो टाइम माइनस होता है। बस नोट कर लो, ये होता है। अगर लेट अर्ली है, ये याद कर लो, याद रखना इसको। अब कह दो सर कैसे? मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है। अगर मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होते हैं तो चिपक जाते हैं, तो लेट अर्ली तो ऐड होगा। और सेम है, अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपल करते हैं, भागते हैं एक दूसरे से। और अर्ली अर्ली है, साउथ साउथ है तो भी मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेट अर्ली है तो ऐड होगा, लेट लेट है तो माइनस होगा, अर्ली अर्ली है तो भी माइनस होगा। समझ गए? समझ गए? बोलो, इतना समझ में आया सारे बच्चों को? चलो अब बहुत ध्यान से देखो। तो पहली कंडीशन में आप 9 मिनट लेट हैं और दूसरी कंडीशन में आप 9 मिनट पहले है। तो लेट और अर्ली है तो टाइम कितना होगा? 9 + 9 18। टाइम कितना होगा? 9 + 9 18। मिनट को 60 से डिवाइड करके घंटे में कन्वर्ट कर दो। 5 चौको 20, 20 × 60,
5 चौको 20, 20 त्याई 60, 3 से कैंसिल कर दो, 3 छंग 18, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस निकल कर आ गई। बोलो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। पीडीएफ तो मैं डेली देता हूं, आपको पता ही है। चलो नोट करो और बताओ मुझे, क्या आप सभी को आया समझ में? अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सर ये डाउट है प्लीज क्लियर करो, मैं तुरंत क्लियर करूंगा। बोलो नो सर, नो सर। रोहित टारगेट, अच्छा मैं साइड में इसलिए होता हूँ क्योंकि स्क्रीन में कमेंट पढ़ने में मुझे थोड़ा सा हटना पड़ता है, इसलिए ये मैं सोचना सर साइड में हो गए। मैं कमेंट देखने के लिए, पढ़ने के लिए साइड में होता हूं। एक क्वेश्चन और करा दे, डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग कहें तो। एक क्वेश्चन और करा दें, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, तब तो क्लियर होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक क्या 2 और करा दूंगा यार, कैसी बातें कर दी आपने। चलो अगेन एक क्वेश्चन और कराता हूं सेम टाइप का, पढ़ो पढ़ो। वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, स्टूडेंट रीच हिज स्कूल 15 मिनट अर्ली and walking at 3 kilometer per hour he is late by 9 minutes. What is the distance between his school and his house? What is the distance between his school and his house? बताओ। हाँ बेटे कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। अब जरा ध्यान से देखो, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है जल्दी से बताओ, डिस्टेंस कितनी है? तो बच्चे डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम डिफरेंस कितना है T1 डिफरेंस T2, ये होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू T1 डिफरेंस T2, ये होता है बेटे। यही तो सिखाया। देखो कह रहा कि अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाते हो तो 15 मिनट पहले पहुंचते हो, पहले पहुंचते हो। और बेटे अगर आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हो तो 9 मिनट देरी से पहुंचते हो। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? देखो अगर आप गए, पहले आप जा रहे हो कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से। फिर आप जा रहे हो कितनी स्पीड से? 3 की स्पीड से। पहले आप गए हो 5 की स्पीड से, फिर गए 3 की स्पीड से। डिफरेंस कितना है? 2 का। इनटू टाइम डिफरेंस कितना है? अगर पहले आप गए 15 की स्पीड से, देखो पहले आप 5 की स्पीड से गए, फिर 3 की स्पीड से, डिफरेंस कितना है? 2। अब टाइम डिफरेंस की बात करता हूं, तो मैंने आप लोगों के लिए यह बताया कि अगर लेट अर्ली है, अगर लेट और अर्ली है तो टाइम ऐड होता है, अगर लेट और लेट है तो माइनस होता है, अर्ली और अर्ली है तो माइनस होता है। बस इसको याद रखो और उसके बाद बताओ। लेट अर्ली है तो प्लस होता है, लेट लेट है तो माइनस होता है, अर्ली अर्ली है तो माइनस होता है। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर देखो लेट अर्ली है तो 15 और 9 कितना होगा? 24 मिनट। 60 से डिवाइड कर दो, 15 5 तिहाई 15, 15 चौको 60, 4 छंग 24, 2 तिहाई 6, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। बताओ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर क्या है करेक्ट आंसर है? 3 किलोमीटर क्या है करेक्ट आंसर है?
चलो हो गया, हो गया। क्लियर हो गया। अर्थमेटिक में ज्यादा चैप्टर्स हैं बेटे, अर्थमेटिक में ज्यादा चैप्टर्स हैं, अर्थमेटिक में ज्यादा चैप्टर्स होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ तो जाने, एक क्वेश्चन बेटे आप लोग ये करके दिखाओ तो जाने। जल्दी से करो, जल्दी से करो। हो गया। हाँ बेटे, एक मैराथन आपकी सैटरडे में हुई थी, एक मैराथन परसों हुई थी, तो 2 मैराथन आपकी हुई हैं। ठीक है। चलिए हो गया, हो गया। हो गया। चलिए बात करते हैं। इफ अ पर्सन ट्रेवल इन अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, रीच ऑफिस 1 आवर लेट। ठीक है। इफ ट्रेवल 80 किलोमीटर पर आवर, रीच ऑफिस 1 आवर अर्ली, फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। कि अगर ऑन टाइम ऑफिस पहुंचना है तो उसे कितनी स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर ऑन टाइम बेटे ऑफिस पहुंचना है तो कितनी स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा, बताओ। देखो बहुत ध्यान से समझो। देखो देखो, अगर आप जाते हो 60 किलोमीटर, देखो यहां पर मैं बहुत आसान सी ट्रिक सिखाता हूं आपको। देखो अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो 1 आवर लेट होते हो, और 80 की स्पीड से गए तो 1 आवर पहले हो गए। तो आपसे कह रहा है कि कितनी स्पीड से हम यात्रा करें कि ऑन टाइम पहुंच गए। तो स्पीड आपको निकालनी है। स्पीड किसके बराबर होता है?
स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूछ रहा है कि ऑन टाइम पहुंचने के लिए आपकी स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए आपको, पहला कि डिस्टेंस कितनी है, दूसरा कि टाइम कितना है। डिवाइड करेंगे उसके बाद बच्चे आपको स्पीड मिलेगी। तो अब जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो 60, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, कितना आएगा। डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू T1 डिफरेंस T2, T1 डिफरेंस T2। ये आ गया S1। पहले आपकी स्पीड कितनी है, तो पहले आपकी स्पीड 60 है। पहले आपकी स्पीड कितनी कहोगे सर, पहले आपकी स्पीड कितनी है, पहले आपकी स्पीड कितनी 60 है। बाद में आपकी स्पीड कितनी 80 है। तो डिफरेंस कितने का है, 20 का है। इनटू टाइम गैप कितना है, बताओ टाइम गैप कितना है। देखो पहली कंडीशन में आप 1 घंटे देरी से पहुंचते हैं और दूसरी कंडीशन में आप 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। तो टाइम गैप कितने का हो गया, 1 आवर अर्ली और 1 आवर लेट के बीच का डिफरेंस हो गया 2 घंटे। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 12 चौको 48, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 480 किलोमीटर। तो वो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। इतना तो क्लियर हो गया, डिस्टेंस कितनी 480 डिवाइडेड बाय टाइम। अब एग्जैक्ट टाइम पर आपको पहुंचना है तो आपको ये डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल करनी, आप बताओ। देखो अब मैं आपको बहुत बेसिक चीज समझाता हूं। अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते तो आपको कितना समय लगता। सर अगर मैं 480 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से तय करता तो मुझे 8 घंटे का समय लगता। और जब तुम 8 घंटे में ऑफिस पहुंचते तो आपसे कहते कि आप 1 घंटे लेट आए हो बंधु। अगर आप 480 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से तय करते तो आपको 8 घंटे लगते, तो आपसे कहा जाता बंधु 1 घंटे लेट हो गए हो आप। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये 480 की दूरी आपको कितनी देर में तय करनी है, बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रेन की फर्स्ट क्लास नहीं हुई, ट्रेन अभी पढ़ाई नहीं है, ट्रेन कल स्टार्ट करेंगे। आज ये खत्म होगा कल ट्रेन स्टार्ट करेंगे, आज ये खत्म हो जाएगा कल ट्रेन स्टार्ट करेंगे। देखो 480 किलोमीटर की दूरी अगर आप 60 की स्पीड से तय करते हो तो आपको 8 घंटे लगते हैं। और जब आप 8 घंटे में पहुंचते हो तो आपसे कहा जाता है कि बंधु 1 घंटे लेट हुए हो। इसका मतलब आपको ये डिस्टेंस कितनी देर में तय करनी है, 7 घंटे में। अच्छा इधर से भी चेक कर लो, अगर 480 किलोमीटर की दूरी अगर आप 80 की स्पीड से तय करते हो तो 6 घंटे लगते हैं। तो आपसे कहा जाता है भाई आप तो 1 घंटे पहले आ गए, आप तो 1 घंटे पहले आ गए। मतलब जब आप 6 घंटे में पहुंचे तो आपसे कहा गया 1 घंटे पहले आ गए हो। इसका मतलब 1 घंटे बाद आओ, 1 घंटे बाद आओ। मतलब ये डिस्टेंस आपको 6 + 1 7 घंटे में तय करनी। टाइम समझ में आ गया। 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42, 6 बचा 60 हो गया, 60 अट्ठे 56, 4 60। अब चाहो तो आप डेसिमल में लिख दो, चाहो तो इसी तरीके से लिखा रहने दो। ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन किस प्रारूप में आपको दिए गए हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका जो आंसर है वो किस फॉर्मेट में आया है, ऑप्शन किस फॉर्मेट में है। ठीक है, क्लियर हो गया।
ट्रेन बेटे कल से पढ़ाऊंगा। समित थैंक यू बेटे। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है। कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी बताओ? पैदल तय की गई दूरी कितनी? देखो पैदल तय की गई दूरी कितनी, देखो उसने क्या किया, टोटल कितना है, टोटल 72 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करनी है। अब ये 72 किलोमीटर की डिस्टेंस आप दो पार्ट्स में कवर कर रहे हो। कैसे? कुछ देखो मान लो x किलोमीटर आपने तय किया पैदल, तो बचा हुआ 72 माइनस x किलोमीटर। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी 72 है, जिसमें से x किलोमीटर आप पैदल तय कर रहे हैं, तो बचा हुआ 72 माइनस x किलोमीटर आप साइकिल से तय कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। टोटल अगर 72 किलोमीटर है बेटे, तो इसमें से x किलोमीटर आपने पैदल तय किया, 72 माइनस x बचा हुआ आपने साइकिल से तय कर दिया। कह रहा पैदल तय की गई दूरी कितनी, मतलब x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान तरीका सिखाऊं, ये तो सबको पता है ना, अगर ये नहीं पता तो कहाँ जाओगे? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो होता है कि नहीं होता है? टाइम किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर है। टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो, तो मान लो अगर आप x किलोमीटर जाते पैदल तो कितना समय लगता? पैदल आपकी स्पीड कितनी है? पैदल आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, पैदल अगर आप x किलोमीटर जाते 5 की स्पीड से कितना समय लगता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। और 72 माइनस x किलोमीटर गए हो कैसे? साइकिल से, तो कितना समय लगता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कुल मिलाकर आपको कितना समय लग रहा है? 12 घंटे। 12 घंटे। देखो x किलोमीटर गए हो पैदल, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 72 माइनस x किलोमीटर गए साइकिल से, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये पैदल लगा समय, ये साइकिल से लगा समय, कुल मिलाकर 12 घंटे। कुल मिलाकर 12 घंटे। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? कहोगे सर एलसीएम आएगा 10। एलसीएम कितना आएगा? कहोगे सर 10। 5 दूनी 10 यानी 2x। ये कितना होगा? 72 माइनस एक्स बराबर 12। तो 2x माइनस एक्स कितना? x प्लस 72 बराबर कितना होगा? 120। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 120 में से 72 घटा दो। 72 घटा दो कितना आएगा? 10 में से 2 गया 48 किलोमीटर। तो वो डिस्टेंस कितनी है? 48 किलोमीटर है। वो डिस्टेंस कितनी है? 48 किलोमीटर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? वो डिस्टेंस कितनी है? 48 किलोमीटर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डिस्टेंस कितनी? 48 किलोमीटर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अरे एमटीएस की चिंता मत करो, एमटीएस नहीं, मैं तुम्हें सीजीएल क्वालिफाई कराऊंगा। एमटीएस सब छोटे छोटे एग्जाम है, एमटीएस नहीं, मुझे तुम्हें सीजीएल क्वालिफाई कराना है।
जब तुम लोग एमटीएस की चर्चा करते हो ना कि सर एमटीएस में क्या करें, तो मुझे बहुत दुख होता है कई बार कि एमटीएस के लिए प्लानिंग करी जा रही है। हद है यार, प्लानिंग, सपने ही छोटे कर दिया आपने अपने। सोचो आप अपनी लाइफ के सपने ही छोटे कर रहे हो। तुम सोच तुमने कभी खुद सोचा है कि तुम्हारे माँ बाप ने कभी ये सपना देखा कि मेरा लड़का एमटीएस में जॉब करेगा, एमटीएस बनेगा? क्या उन्होंने ये सपना देखा है? नहीं ना। हाँ, विनय कह रहे हैं सर मैथ का ही इशू है सीजल में, बस कुछ नहीं इशू है, मैं हूं ना। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करो, करो, मैं हूं ना, करो। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर और कुछ भाग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से। पैदल तय की गई दूरी कितनी? देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है। अब आपने इसको दो पार्ट्स में बांट दिया, कुछ x बचा हुआ 80 माइनस x। ये x किलोमीटर गए हो 8 की स्पीड से पैदल ना। मैंने आपको कहा बेसिक मत छोड़ना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। x किलोमीटर गए 8 की स्पीड से, कितना समय लगे? देखो x किलोमीटर गए 8 की स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होगा 80 माइनस x गए 16 की स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, और कुल मिलाकर आपको 7 घंटे लग रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा? 16, 8 दूनी 16 यानी 2x। 80 माइनस का x बराबर कितना होगा? 7। 2x माइनस x कितना होगा? x प्लस 80 बराबर 16 सत्ते 112। तो x बराबर कितना हो गया? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी? 32 किलोमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी? 32 किलोमीटर है। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया? बोलो गाइस, क्लियर हो गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच्चे करो। चलिए हो, देखो अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलने पर व्यक्ति ऑफिस पहुंचने में वास्तविक समय से 20 मिनट लेट हो जाता, तो ऑफिस पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया वास्तविक समय कितना? देखो देखो उसकी जो न्यू स्पीड है वॉकिंग एट 3/4 ऑफिस यूजुअल स्पीड, तो जो न्यू स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड की कितनी है? 3/4 है। यानी न्यू स्पीड और एक्चुअल स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 3:4। ये आ गया न्यू स्पीड और एक्चुअल स्पीड। अब आप यहां से निकाल लो, स्पीड की बात करता हूं, स्पीड की एक तरफ कर दो न्यू स्पीड और एक तरफ कर दो एक्चुअल स्पीड। तो अगर एक्चुअल स्पीड 4 है तो न्यू स्पीड कितनी होगी? 3 होगी। अगर एक्चुअल स्पीड 4 है तो न्यू स्पीड कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर है? तो यहां अगर स्पीड का रेशियो, अगर एक्चुअल स्पीड 4 है तो न्यू स्पीड क्या होगी? 3 होगी। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो 4:3 होगा। अब देखो अगर एक्चुअल स्पीड 4 यूनिट है तो ऑफिस पहुंचने का एक्चुअल टाइम होगा 3 यूनिट। अगर एक्चुअल स्पीड 4 है तो ऑफिस पहुंचने का एक्चुअल टाइम होगा 3 यूनिट, लेकिन आपकी स्पीड क्या हो गई? 1 कम हो गई, तो टाइम 1 बढ़ गया। अगर स्पीड 1 कम हो गई तो टाइम बेटे 1 बढ़ गया। यानी
एक्चुअल टाइमिंग ऑफिस पहुंचने का 3 यूनिट है, लेकिन अब आपकी स्पीड कम होने के कारण आपको 4 यूनिट लग रहा है, यानी आप लेट हो गए। कितना लेट हो गए? 1 यूनिट। बट एक्चुअल में कितना लेट हुआ है? 20 मिनट। 1 की वैल्यू 20 मिनट, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? इंटू 20 कर दो, कितना आएगा? 60 मिनट। 60 मिनट और इंटू 20 कर दो, कितना आएगा? 20 चौको 80 मिनट। तो ऑफिस पहुंचने का एक्चुअल टाइम तो 60 मिनट है, लेकिन आप 20 मिनट लेट हो गए, इसलिए आपको 80 मिनट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, होमवर्क है। और आज के लिए दोस्तों यहीं तक। ट्रेन मैं कल पढ़ाऊंगा। ट्रेन मैं अभी पीडीएफ भेज रहा हूँ, पीडीएफ अभी भेज रहा हूँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है। पीडीएफ में 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे तो आप लोग लगाइएगा। पीडीएफ में 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे तो आप सभी लोग पीडीएफ को जरूर लगाइएगा। कोई भी डाउट है मुझे बताइएगा। पीडीएफ में 2-4 क्वेश्चन कल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो। जय हिंद।